ओम शांति। आज है 24 जनवरी 2024। बाबा मुरली में आत्मा का गुह्य ज्ञान, उसकी डेप्थ को समझाते हैं। बाबा आत्मिक स्थिति क्या है और उसका महत्व क्या है। आत्मिक स्थिति में ही शक्ति है। जब आत्माभिमानी होते हैं तो उस स्थिति में स्वयं के लिए भी बहुत सम्मानीय दृष्टि है और औरों के लिए भी ज्ञान की समझ अनुसार बहुत सम्मान के साथ उन सभी को देखते हैं। आत्माभिमानी स्थिति अर्थात हर किसी में सिर्फ गुण ही दिखाई दे। जब देह अभिमान की स्थिति होती है, माना बॉडी कॉन्शियस की स्थिति होती है, तो हर किसी में अवगुण, दोष, प्रॉब्लम्स दिखाई देते हैं। लेकिन आत्मिक अभिमानी स्थिति में मुझे केवल गुण दिखेंगे और गुण ही आत्माओं का प्रॉपर्टी होती है। आत्मिक अभिमानी स्थिति में अवगुण देखते हुए भी ज्ञान की समझ अनुसार उसे देखेंगे, उसमें कोई भाव नहीं होगा। फिर बाबा कहती हैं कि सिर्फ पद्मा पदम भाग्यशाली बच्चे ही इस ज्ञान को सुन सकते हैं। तो बाबा अपने बच्चों को अपने भाग्य का स्मृति दिलाते हैं कि तुम जिस यूनिवर्सिटी में बैठे हो, इस ईश्वरीय यूनिवर्सिटी में, उसके लिए तुम चुने गए हो, तब जाकर तुम्हें ये सुनने का भाग्य मिला है। तो तुम कोई साधारण आत्मा नहीं हो, चुने गए परमात्मा के चुने गए बच्चे हो। जैसे जब स्कूल से ग्रेजुएट होकर जब हम यूनिवर्सिटी के लिए जाते हैं तो यूनिवर्सिटी को भी चुनना पड़ता है बच्चे को, चाहे वो आईआईटी हो या कोई भी बड़ी यूनिवर्सिटी हो, हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड, ऐसे ही नहीं पढ़ सकते, उसके लिए क्वालिफाई होना पड़ता है। तो यहाँ भी इस ईश्वरीय यूनिवर्सिटी में परमात्मा ने मुझ आत्मा को चुना है। इसी नशे के साथ अब गॉडली स्टूडेंट बनकर सुनते हैं बाबा ने क्या कहा है आज मुझ आत्मा के लिए। बाबा कहती हैं, मीठे बच्चे, आत्मा अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करो तो विकारी ख्यालात उड़ जाएंगी, बाप की याद रहेगी, आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी। प्रश्न है, मनुष्य को दुनिया में किस रास्ते का बिल्कुल ही पता नहीं है। उत्तर, बाप से मिलने व जीवन मुक्ति प्राप्त करने के रास्ते का किसको भी पता नहीं है। सिर्फ शांति शांति करती रहती है, कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं, जानते नहीं कि विश्व में शांति कब थी और कैसे हुई। तुम पूछ सकते हो, आपने विश्व में शांति देखी है? शांति कैसे होती है? विश्व में शांति तो बाप द्वारा स्थापन हो रही है, तुम आकर समझो। तो ऐसे विश्वास के साथ कब कह पाएंगे? जब हमें स्वयं समझ जाएगा कि बाबा क्या है, मेरे बाबा कौन है, माना बाबा यानी परमात्मा कौन है और वो कैसे शांति और सुख का विश्व स्थापन कर रहा है। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं, पहले तो यह दृष्टि पक्की करो कि हम आत्मा हैं, हम भाई भाई को देखते हैं। बाबा कहते थे कि केवल आँख और भ्रुकुटी में चमकती हुई आत्मा, इससे नीचे दृष्टि जानी ही नहीं चाहिए, इससे नीचे कुछ दिखता ही नहीं। केवल आत्मिक नूर, आत्मा जो एक नूर जैसी है, वह खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी। तो बाबा कहती हैं, जैसे बाप कहती है मैं बच्चों यानी आत्माओं को देखता हूँ,
आत्मा ही शरीर की कर्मेंद्रिय द्वारा सुनती हैं, बोलती हैं। हमारा पिता जो करता है मुझे बस वही करना है। बाबा कह रहे हैं कि मैं भी केवल बस आत्मा को ही देखता हूँ। वो सर्वशक्तिमान क्यों है? क्योंकि वो उसकी दृष्टि सदा आत्मिक रहती है, उसका स्वरूप सदा आत्मिक रहता है, वो सदा न्यारा रहता है, इसलिए सबका प्यारा है। मुझे अगर मास्टर सर्वशक्तिमान बनना है तो मुझे भी इस देहिक दुनिया से सदा न्यारा रहना पड़ेगा, उस आत्मिक दुनिया में सदा स्थित रहना पड़ेगा। बाबा कहते हैं आत्मा का तख्त है ब्रुकटी, तो बाप आत्माओं को देखते हैं। यह भाई भी अपनी भाइयों को देखते हैं, यानी ब्रह्मा बाबा भी भाइयों को देखते हैं, माना आत्मा भाई को देखते हैं। तुमको भी भाइयों को देखना है। पहले यह दृष्टि पक्की चाहिए, फिर क्रिमिनल ख्यालात बंद हो जाएंगे, यह आदत बढ़ जाएगी। बाबा क्या कह रही हैं? क्रिमिनल ख्यालात माना काम, क्रोध, लोभ, मोह के ख्यालात, सब पर आप विजय पा सकते हो। केवल एक चीज़ करनी है, आत्मिक दृष्टि। आत्मा ही सुनती है, आत्मा ही चूर पूर करती है। यह दृष्टि पक्की होने से और ख्याल सब उठ जाएंगे। यह है नंबर 1 सब्जेक्ट। इसमें दिव्य गुण भी ऑटोमेटिकली धारण होते रहेंगे। कर्मेंद्रियाँ चलायमान देह अभिमान में आने से ही होती हैं। माना देह को जब मैंने देखना शुरू किया तब मेरी कर्मेंद्रियाँ चंचल होगी, मेरे कंट्रोल में नहीं होगी। लेकिन जब मैं आत्मा अपने सत्य स्वरूप में रहूँगी, सत्य स्वरूप औरों में भी देखूँगी, तो मेरे पास सत्यता की शक्ति की वजह से स्वयं पर पूरा कंट्रोल होता है। बाबा आगे कहते हैं देही अभिमानी बनने की बहुत कोशिश करो तो तुम्हारे में ताकत आएगी। सर्वशक्तिमान बाप की ताकत से ही आत्मा सतप्रधान बनती है। बाप तो है ही सतप्रधान, तो पहले यह दृष्टि पक्की हो तब समझें कि हम आत्मा अभिमानी हैं। आत्मा अभिमानी और देह अभिमानी में रात दिन का फर्क है। हम आत्माओं को अब वापस घर जाना है। आत्मा अभिमानी बनने से ही हम पवित्र सत्वप्रधान बनेंगे। यह प्रैक्टिस करने से विकारी ख्यालात उड़ जाएंगे। यह प्रैक्टिस करना है कि क्या है बाबा ने आत्मा अभिमानी स्थिति में कैसे फील होता है। तो पहले अपने आप को एक छोटी सी बिंदी देखने की ड्रिल करो। देखो कि जब मैं केवल अपने आप को एक छोटा सा शांति का पुंज देखती हूँ, प्रकाश, ये देह अलग है, ये जो मैं रोल निभा रही हूँ वो अलग है, और मैं एक आत्मा, मुझे कोई चीज़ प्रभावित नहीं कर सकती, कुछ भी मेरा नहीं और मैं किसी की नहीं, यानी मुझ पर किसी का इफ़ेक्ट नहीं। ये फ्रीडम वाली स्टेज है, फ्री स्टेज है, इंडिपेंडेंट स्वतंत्र आत्मा। तो जब ऐसी स्थिति होगी तो तभी हम सही समय पर सही निर्णय ले सकते हैं। आप सोच के देखिए कि परमात्मा की भी स्टेज ऐसी ही है, वो सबसे न्यारा रहता है, इसीलिए सब चीज़ों से प्यारा भी है। मेरे पिता सर्वशक्तिमान को कोई चीज़ें प्रभावित नहीं कर सकती। क्यों? कौन सी ऐसी शक्ति परमात्मा के पास है जो मुझ आत्मा के पास कभी पहले थी लेकिन अब नहीं है, और मुझे वैसे ही बाप समान वापस बनना है। तो बाबा हमें अभी आकर समझाते हैं, बच्चे अगर मेरे जैसा बनना है तो मेरे जैसे ही हो। केवल एक चीज़ अटेंशन दो कि अपनी आत्मिक स्वरूप को फोकस में लाओ। ये समझ बहुत गहराई में लाओ कि मैं
केवल एक मेहमान हूँ इस धरा पर, लेकिन मेरा सत्य स्वरूप शांति की एक बिंदु हूँ मैं, पवित्रता का बिंदु हूँ मैं। और मुझे वापस घर जाना है शांति धाम में। यहाँ मैं बस एक केवल अपना पाठ बजा रही हूँ, और जब ये स्मृति होगी तो परमात्मा की ऊर्जा के द्वारा मैं अपना पाठ बहुत ही अच्छे से बजाऊंगी। ये जो रोल है ना, उस रोल में मैं फंसूंगी नहीं, लेकिन उसमें से मैं बहुत फ़ायदा निकालूंगी, अपने लिए भी और औरों के लिए भी। तो आज ये प्रैक्टिस करके देखेंगी कि स्वयं को भी आत्मा देखना, और जिसी भी व्यक्ति को आप देखेंगी तो उन्हें एक आत्मिक छोटा सा स्टार ये देखना। फिर बाबा की मुरली में कहती हैं, मनुष्य कहते हैं धरती के सितारे, बरोबर हम आत्मा सितारा है। यह शरीर मिला है कर्म करने के लिए। अब हम तमो प्रधान बनी है, फिर हमको सतो प्रधान बनना है। बाप को आना भी पुरुषोत्तम संगम युग पर है। ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि क्राइस्ट के शरीर में आते हैं। वह क्राइस्ट आते ही रजो प्रधान में हैं। कोई बुद्ध व क्राइस्ट के तन में भगवान आई, यह तो हो न सके। वह आते ही एक बार है और आते हैं पुरानी दुनिया में, ताकि उस पुरानी दुनिया को नई दुनिया में स्थापन करें। तमो प्रधान दुनिया को बदल सतो प्रधान बनाने वह ज़रूर संगम पर आएंगे, और कोई समय पर वह आ न सकें। उनको आकर नई दुनिया स्थापन करनी है। उनको कहा जाता है हेवनली गॉड फादर। ड्रामा अनुसार संगम का नाम भी है। श्री कृष्ण तो बाप व पतित पावन नहीं कहेंगे, उनकी महिमा बिल्कुल अलग है। बाबा समझाते रहते हैं, पहले पहले कोई को एम ऑब्जेक्ट समझाओ। भारत में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, तो एक धर्म एक राज्य था। आदि सनातन देवी देवता धर्म था, एक ही अद्वैत धर्म था। हेवन स्थापन करना तो बाप का ही काम है। कैसे करते हैं वह भी क्लियर है। संगम पर ही बाप आकर समझाती हैं कि देह के सब धर्म छोड़ अपने को आत्मा समझो। लक्ष्मी नारायण के चित्र पर ही सारी समझानी देनी है। शिव बाबा का चित्र भी है, महिमा वाला चित्र बहुत अच्छा बना हुआ है। यह है ही नर से नारायण बनने की सत्य कथा। राधे कृष्ण की कथा नहीं कहते हैं, सत्यनारायण की कथा। तुमको नर से नारायण बनाती हैं। पहले तो छोटा बच्चा होगा। छोटे बच्चे को नर नहीं कहा जाता है, नर नारायण नारी लक्ष्मी कहा जाता है। तुम बच्चों को इस चित्र पर ही समझाना है। सन्यासी तो आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर न सके। शंकराचार्य तो आते ही है रजो प्रधान के समय 1500 ईयर्स पहले। वह राजयोग सिखा न सके। बाप आते हैं संगम पर, कहते हैं बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में मैं प्रवेश करता हूँ। ऊपर त्रिमूर्ति भी है। ब्रह्मा योग में बैठा है। शंकर की तो बात ही अलग है। बैल पर सवारी हो न सके। बाप को तो यहाँ आकर समझाना है, विनाश भी यहाँ ही होता है। लोग कहते हैं विश्व में शांति हो, वह तो होने वाली है। तब बुद्धि में आता है चित्रों पर तुम अच्छी तरह समझा सकते हो। जो शिव की व देवताओं की भक्ति करते हैं उनको समझाना है, वह झट मानेंगे। बाकी नेचर व साइंस आदि को मानने वाले की बुद्धि में बैठेगा नहीं।
दूसरे धर्म वालों की बुद्धि में भी नहीं होएगा। जो कन्वर्ट हुए होंगे वही निकलेंगे। जो कन्वर्ट हुए होंगे वही निकल के आएंगे। उनकी क्या फिक्रात करनी है। देवता धर्म वाले व बहुत भक्ति करने वाले अपने धर्म में बहुत पक्के होंगे, तो देवताओं के पुजारियों को समझाओ, बड़े आदमी कभी आएंगे नहीं। समझो बिरला हैं, इतने मंदिर बनाते हैं, उनके पास ज्ञान सुनने की फुर्सत ही कहाँ है। सारा दिन बुद्धि धंधे में लगी रहती है। पैसे बहुत मिलते हैं तो समझते हैं मंदिर बनाने से धन मिलता है। यह देवताओं की कृपा है, लेकिन वास्तविकता क्या है? वरना हर कर्म का तो फल है ही, लेकिन वास्तव में ये शरीर को एक मंदिर बनाना था, जिसमें आप आत्माएं दिव्य गुण धारण करते एक दिव्य आत्मा बन जाएं। वो दिव्य आत्मा कैसे बनते हैं? ज्ञान का धन, जब बुद्धि ज्ञान धन कमाने में लग जाए तब ये शरीर मंदिर बनता है और आत्मा एक दिव्य आत्मा बनती है। तुम्हारे पास कोई आए तो लक्ष्मी नारायण का चित्र उन्हें दिखाओ। बोलो, तुम विश्व में शांति चाहते हो तो विश्व में शांति का राज्य इस दुनिया में था। फलानी तारीख से फलानी तारीख तक सूर्यवंशी राजधानी में बहुत शांति थी, फिर 2 कला कम हो जाती हैं। इस चित्र पर ही सारा मदार है। अब तुम विश्व में शांति चाहते हो, कहाँ चलेंगे? घर को तो जानते ही नहीं हैं। हम आत्मा शांत स्वरूप हैं, मूल वतन में रहते हैं, वही शांति धाम है। वह इस दुनिया में नहीं है। उनको कहा जाता है निराकारी दुनिया। बाकी विश्व इसको ही कहा जाता है। विश्व में शांत नई दुनिया में होगी। विश्व के मालिक यह बैठे हैं। गरीब इन बातों को अच्छी रीति समझते हैं। कोई कहते हैं यह रास्ता बहुत अच्छा है। हम रास्ता ढूंढते थे, रास्ते का मालूम ही नहीं तो ढूंढेंगे क्या? ऐसे कोई नहीं जिसको बाप और जीवन मुक्ति के रास्ते का पता हो। शांति शांति कहते रहते हैं, परंतु शांति कब थी, कैसे हुई, किसको भी पता नहीं है। कितनी कॉन्फ्रेंस आदि करते हैं, उनसे पूछना चाहिए। तुमने कभी विश्व में शांति देखी है कि विश्व में शांति कैसी होती है? तुम प्रजा आपस में क्या मूंझते हो, कॉन्फ्रेंस करते रहते हो, जवाब कहाँ से मिलता नहीं। विश्व में शांति तो अब बाप द्वारा स्थापन हो रही है। तुम कहती हो क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले हेवन था, तो वहाँ ही शांति थी। अगर वहाँ भी अशांति होती तो बाकी शांति कहाँ से मिलेगी? अच्छी तरह से समझाना है। इस समय तो तुमको इतना समय बात करने नहीं देते, क्योंकि अभी उनके सुनने का समय नहीं आया है। सुनने का भी समय सौभाग्य चाहिए। बाबा कहते हैं सुनने का भी सौभाग्य चाहिए। तुम पद्मा पदम भाग्यशाली बच्चे ही बाप से सुनने के हकदार बनते हो। बाप बगैर और कोई सुना न सके। बाप तुम बच्चों को ही सुनाते हैं। यह है ही रावण राज्य। तो यहाँ शांति कैसे हो सकती? रावण राज्य में सब पतित है, पुकारते हैं कि हमको पावन बनाओ। पावन दुनिया में इन लक्ष्मी नारायण की राज्य था। राम राज्य और रावण राज्य में कितना फर्क है। सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, फिर होते हैं रावणवंशी। इस समय है कलयुग रावण संप्रदाय।
बड़े बड़े लोग भी एक दो को गुर गुर करते रहते हैं। बहुत अहंकार है कि मैं फलाना हूँ। तो इस लक्ष्मी नारायण के चित्र पर समझाना बहुत सहज है। बोलो, इनके राज्य में ही विश्व में शांति थी, कोई और धर्म नहीं था। विश्व में शांति सो तो यहाँ ही होती है। तो मुख्य यह चित्र है। बाकी ढेर चित्रों पर समझाने से मनुष्य के ख्यालात तो और तरफ चले जाते हैं। जो समझा है वह भी भूल जाता है। तब कहा जाता है, टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ। बहुत चित्र होते हैं और हंसी खुड़ी में मॉडल अथवा डायलॉग आदि होते हैं तो मूल बात बुद्धि से निकल जाती है। कोई विरला ही समझ पाते हैं कि बाप यह स्थापना कर रहे हैं। 84 जन्म भी इसके लिए ही है। दिखाएंगे ज़रूर एक का, सबको कैसे रखेंगे। शास्त्रों में भी एक अर्जुन का नाम रखा है ना। स्कूल में मास्टर एक को थोड़े ही पढ़ाएंगे। यह भी स्कूल है। यह तुम्हारी बैच भी बहुत काम करते हैं। यह सबसे अच्छा है। पहले शिव बाबा के चित्र के सामने लाना चाहिए और फिर लक्ष्मी नारायण के चित्र के आगे तुम शांति मांगते हो। वह कल्प बाप द्वारा ही स्थापन होती है। तुम इस चक्र को जान गई हो। पहले तुम तुच्छ बुद्धि थी, अब बाप स्वच्छ बुद्धि बनाती है। लिखना चाहिए, सिवाय परमपिता परमात्मा के कोई भी किसकी सद्गति कर नहीं सकता। विश्व में शांति कर नहीं सकते। बाप ही सब कुछ कर रही हैं। याद भी उनको ही करते हैं। मुख्य चित्र यह दोनों है। इसमें हिलना नहीं चाहिए जब तक पूरा न समझे। यह नहीं समझा तो कुछ भी नहीं समझा। मना परमात्मा का जो बिंदु चित्र है वो अपने सामने लाइए और देखिए कि मेरी बुद्धि में क्या क्या समझ है इस चित्र के बारे में, और हर एक समझ को अनुभव कीजिए। बाबा कहते हैं टाइम वेस्ट हो जाता है। देखो बुद्धि में नहीं बैठा तो चला देना चाहिए। इसमें समझाने वाले बहुत अच्छे चाहिए। अगर माता हो तो बहुत अच्छा, इसमें कोई नाराज़ नहीं होगा। यह तो सब जानते हैं कि कौन कौन समझाने में तीखे हैं। मोहिनी, मनोहर है, गीता है, बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं। तो पहले लक्ष्मी नारायण के चित्र पर एकदम पक्का करना चाहिए। बोलो, इन बातों को अच्छी रीति समझो, तब शांति की दुनिया में जा सकेंगे। मुक्ति जीवन मुक्ति दोनों ही मिल जाएगी। मुक्ति में तो सब जाएंगे। फिर आएंगे नंबरवार पाठ बजाने। समझाना है भी भपके से है। नंबर 1 यह चित्र है। विश्व में शांति के मालिक यही थे। यह बातें समझदार की बुद्धि में बैठती है। भल अच्छा अच्छा कहते हैं, पाँव में गिरते हैं, परंतु बाप को थोड़े ही जाना। उनको भी माया छोड़ती नहीं है। बाप जो इतना ऊंच बनाते हैं उनको तो कितना याद करना चाहिए। इसलिए बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे, सतो प्रधान बन जाएंगे। यहाँ अंदर आने से खुशी में रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। मैं यह बनाता हूँ। बाबा कहते हैं मैं अंदर यानी हिस्ट्री हॉल में आता हूँ और इन लक्ष्मी नारायण को देखता हूँ। उन दिनों अभी भी हैं, लेकिन उन दिनों लक्ष्मी नारायण की ट्रांसलाइट की फ़ोटो क्लासरूम में रखते थे। तो बाबा कहते हैं इन्हें देखकर बड़ा खुश होता हूँ। आहो, बाबा हमको यह बनाते हैं। वाह बाबा वाह। लौकिक घर में किसका बाप बड़े मर्तबे पर होता है तो बाप
तो बच्चों को खुशी होती है, मेरा बाप वज़ीर है। तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए कि बाप हमको यह बनाते हैं, लक्ष्मी नारायण बनाती हैं, परंतु माया भुला देती है, बड़ा सामना करती है। तुम बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए, दैवी गुण भी धारण करने चाहिए। आत्माभिमानी भव, भाई भाई को देखो तो स्त्री को भी आत्मा के रूप में ही देखेंगे, क्रिमिनल आई होगी नहीं। मनसा तूफान तब आते हैं जब तुम भाई भाई की दृष्टि से नहीं देखते हो, इसमें बड़ी मेहनत है, प्रैक्टिस अच्छी चाहिए। आत्म अभिमानी बनना है, कर्मातीत अवस्था तो पिछाड़ी में ही होगी। सर्विस करने वाले बच्चे ही बाप की दिल पर चढ़ सकते हैं, भल देरी से आते हैं वह भी गैलोप कर सकते हैं, तीखे जा सकते हैं। तुम बच्चों ने पहले की हिस्ट्री तो सुनी है कि इन्होंने घर बार कैसे छोड़ा, रात रात में भागी, फिर इतने बच्चों को पाला। इसको कहा जाता है भट्टी। फिर भट्टी से नंबरवान निकले। उन दिनों माताओं पर बहुत अत्याचार होते थे पवित्रता के नाम पर, तो बहुतों को घर से निकाल दिया था। तो बाबा ने उन सभी को सहारा दिया, मना रहने के लिए एक स्थान दिया, और बाबा अपने परिवार के साथ दूसरी कोठरी में रहते थे। फिर सभी को 400 आत्माएं थीं जिन्होंने अपना जीवन परमात्मा की कार्य में लगाना का निर्णय लिया। उन 400 आत्माओं को लेकर बाबा कराची गए। वहाँ वो एकदम राजकुमार जैसे रहती थी और उनकी पालना की। माना बस एक बहुत पावरफुल किले में वो परमात्मा की ज्ञान के योग की ही प्रैक्टिस करती थी। तो भट्टी में वो आत्माएं बहुत पावरफुल हो गई, और हमारी जो सब दादियाँ हैं वो जिनके वजह से आगे फिर इतना विस्तार हो गया, वो उस भट्टी के पार्ट थे। फिर बाबा आगे कहते हैं, यह तो वंडर है जो बाबा तुमको वंडरफुल स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, गॉड फादर तुमको पढ़ाते हैं। कितना साधारण है, कितना रोज़ रोज़ बच्चों को समझाते रहते हैं और बच्चों को कहते हैं नमस्ते। बच्चे मेरे से भी ऊंचे जाते हो, तुम ही कंगाल से डबल सिरताज विश्व के मालिक बनते हो। तो बाप बड़ी रुचि से आते हैं, अनगिनत बार आए होंगे। आज तुम मुझ राम से राज्य लेते हो, फिर रावण से तुम राज्य हारते हो। यह खेल है। अच्छा, मीठे मीठे लकी सितारों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, आत्मा को सत्व प्रधान बनाने के लिए एक सर्वशक्तिमान बाप से ताकत लेनी है। माना एक सर्वशक्तिमान बाप की संगति में रहना है, मन से। जिसकी संगत होगी उसकी ही शक्ति आपको आगे बढ़ाएगी। तो बाबा कहते हैं, देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करो। अब आत्मा भाई भाई है, यह प्रैक्टिस निरंतर करते रहो। बाप और लक्ष्य क्या है हमारा? श्री लक्ष्मी श्री नारायण जैसा बनना। बाप कहते हैं, बाप और लक्ष्य के चित्र पर हर एक को विस्तार से समझाओ, बाकी बातों में टाइम वेस्ट मत करो। वरदान, धरनी, नब्ज और समय को देख सत्य ज्ञान को प्रत्यक्ष करने वाली नॉलेजफुल भव। बाप का यह नया ज्ञान सत्य ज्ञान है। इस नए ज्ञान से ही नई दुनिया स्थापन होती है। यह अथॉरिटी और नशा स्वरूप में इमर्ज हो, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि आते ही किसको नए ज्ञान की नई बातें सुनाकर मुंझा दो। धरनी, नब्ज और समय सब देख करके ज्ञान देना, यह नॉलेजफुल की निशानी है।
तो जो नॉलेजफुल आत्मा होगी उनमें ज्ञान की इतनी क्लैरिटी होगी कि दूसरे आत्मा को देखते ही पहले समझ जाएंगे कि इनकी परिस्थिति क्या है। फिर पहले उस आत्मा को सकाश देंगे, मन से, माना सकारात्मक ऊर्जा उनकी तरफ भेजेंगे। फिर ऐसे एक दो बहुत विनम्र होकर पॉइंट्स बताएंगे जो आत्मा की बुद्धि में हिट करेगी, उस आत्मा को सेल्फ रियलाइजेशन के मार्ग पर ले जाएगी। तो बाबा कहते हैं आत्मा की इच्छा देखो, नब्ज देखो, धरनी बनाओ, लेकिन अंदर सत्यता के निर्भयता की शक्ति ज़रूर हो। जब मुझ आत्मा को पता है कि मैं जो कह रही हूँ वो सत्य है, वो परमात्मा का ज्ञान है, तो ये निर्भयता की शक्ति, सत्यता की शक्ति अपने अंदर इमर्ज्ड होगी। बाबा कहते हैं तब सत्य ज्ञान को प्रत्यक्ष कर सकेंगे। स्लोगन, मेरा कहना माना छोटी बात को बड़ी बनाना, तेरा कहना माना पहाड़ जैसी बात को रुई बना देना। माना बाबा मेरे सब जीवन में जो भी संबंध, वस्तु, पदार्थ है वो सब तेरा, मैं तेरी। तो फिर सारी जो परिस्थितियाँ हैं वो रुई समान बन जाएगी। बाबा के अव्यक्त दिवस पर अव्यक्त साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। जिम्मेवारी को निभाना यह भी आवश्यक है, लेकिन जितनी बड़ी जिम्मेवारी उतनी ही डबल लाइट। जिम्मेवारी निभाते हुए जिम्मेवारी के बोझ से न्यारे रहो, इसको कहते हैं बाप का प्यारा। घबराओ नहीं, क्या करूँ, बहुत जिम्मेवारी है, यह करूँ वह नहीं, यह तो बड़ा मुश्किल है, यह महसूसता अर्थात बोझ है। डबल लाइट अर्थात इसमें भी न्यारा, कोई भी जिम्मेवारी के कर्म की हलचल का बोझ न हो। ओम शांति। 1 मिनट साइलेंस में बैठकर अपने डायरी में जो भी पॉइंट आपको अच्छा लगा बाबा को एक कहानी के रूप में लिखिए, और मैं इस पॉइंट को आप अपने कैसे जीवन में उतारेंगे उसकी एक छोटी सी कहानी लिखिए। अच्छा, ओम शांति।